रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चले, जो हम जिस पे हम बात कर रहे थे, 9 दिसंबर 2000, सॉरी 1999, 99। इसका इस व्यक्ति का साथ। अब देखिए यहाँ आप समझिए, मैंने आपको उसका ये भी दिखाया, फिर दिखा रहा हूँ। 9 दिसंबर, देखिए यहाँ कौन कौन सा आया था। एक तो शांता दशा था, सेटन की भक्ति थी, सन का दशा, और जुपिटर के सैटर्न का अंतराशा। भक्ति, हाँ, जुपिटर का अंत। जुपिटर का अंतराशा। इसको थोड़ा राम सर इसको नोट कर लीजिए तो, सान, हम्म, सेटर्न और जुपिटर। ठीक है, जी। सान, सेटर्न और जुपिटर। सान, सेटर्न और जुपिटर। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ। हम लोग क्या नॉर्मली क्या देखते हैं कि सेवेंथ का सब लॉर्ड जुपिटर, है ना। जी। सेवेंथ का सब लॉर्ड जुपिटर। अब देखिए जुपिटर कौन है। जुपिटर अनटेनेंटेड प्लैनेट है, यानी 7 का तो प्रबल हो गया ना, कारक ग्रह। हम्म, इसका क्वेश्चन ये था कि ये व्यक्ति का क्वेश्चन ये था कि मुझे बताओ भाई कि मेरा 2 7 11 डीबीए में क्यों नहीं दिख रहा है। हम्म, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजर, इज ए एस्ट्रोलॉजर, और जी। बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, ये नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए जुपिटर, सेवेंथ का सब लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर खुद हम्म, अनटेनेंटेड स्टार है, प्लैनेट है। हम्म, उसकी यहाँ देखिए, मजा यहीं पे राहु। आएगा तब। जो राहु है उसके स्टार लो। हम लोग क्या जानते हैं, अनटेनेंटेड प्लैनेट, अनटेनेंटेड प्लैनेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा रूल, अनटेनेंटेड प्लैनेट जिस जिस सब का, जिस जिस कास्ट का सबलर बना है उसका रिजल्ट देगा। एक और रूल हम लोग जानते हैं कि नोड्स आर द मोस्ट पावरफुल। नोड्स मतलब राहु के, नोड्स आर द मोस्ट पावरफुल। अब देखिए चीजें मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जुपिटर खुद अनटेनेंटेड है, मोस्ट पावरफुल। राहु स्टार लॉर्ड, नोड से मोस्ट पावरफुल। चीजों को समझिए थोड़ा, यानी कहीं ना कहीं जुपिटर और राहु मिलेगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, अभी हमने डीवीए नहीं देखा। जुपिटर और राहु, ठीक है, इसके शादी के लिए जिम्मेदार है। अब राहु देखिए किस किस को रिप्रेजेंट करता है। राहु देखिए, यहाँ राहु, यहाँ कास्ट दिख रहा है ना मेरा ये। देखिए राहु जी। रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर को, सान को। राहु राहु खुद को करेगा ही, वो तो अलग मैटर है। हम्म, और सेटन को, सैटर्न को। हम्म, जुपिटर, सान और सेटन, यानी
हमारी ये 2 7 11 में जुपिटर, सेटर्न या जुपिटर, वो बाकी चीजें आना चाहिए, है ना। हम्म, जुपिटर, सन, जी राहु, सेटर्न आना चाहिए। क्लियर। जी क्योंकि शादी तभी हो सकता है जब 2 7 11 का डीवीए चलेगा। इससे पहले जी तो शादी हो ही नहीं सकता है। इसके बाहर कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर गुरुजी के रूल्स को माने तो 2 7 11 का अगर डीवीए नहीं चलेगा तो शादी हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपको डीवीए दिखाता हूँ इसकी। 9 दिसंबर क्या हुआ था? देखिए, सान का दशा था, सेटर्न की भुक्ति थी, और जुपिटर की अंतरा थी। क्लियर। लिख लिए ना? सान, जी सेटर्न और जुपिटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ चलते हैं थोड़ा। सान देखिए 9th हाउस दिया है, जी ओनली 9 हाउस, है ना। हम्म, अच्छा, सान के बाद कौन था? जुपिटर सैटर्न। और सेटर्न। सेटर्न, सेटर्न। सॉन में सॉन में स्टार लॉर्ड का सिग्निफिकेटर क्यों क्यों नहीं लिखा है उधर? वो हाँ, सॉन का स्टार लॉर्ड के देते हुए ना, वो केतु है ना। सॉन का स्टार अच्छा, वो ठीक है, वो ठीक है, चलो। उधर केतु इज सेल्फ स्टार्ट। वो क्या दिया है? 9 दिया है। वो भी 9 दिया। वो तो 9 ही नहीं दिया था। अच्छा, ठीक है, चलो। सान, सान का स्टार लॉर्ड इज केतु, और केतु का सब लॉर्ड इज मून। मून क्या दिया है वो भी देख लेता हूँ। 9 और 4। यहाँ कहीं 2 7 11 है क्या? नहीं ना, नहीं। बिल्कुल नहीं है। मैं इसीलिए तो ये एग्जाम्पल कुंडली उठाया आज, कि आप लोग को मैं इसके रहस्य को समझा सकूं। व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी। मैं इस रहस्य को आप लोगों को पूरी तरह से समझाना चाह रहा हूं। और ये एक कुंडली समझ जाओगे ना, इसी कुंडली को एग्जाम्पल के तौर पे आगे लेते चलना, और आपको पूरा चीज समझ में आएगा। अब देखो, मून, मैं 6 फोल्डर, 4 फोल्डर, 6 फोल्डर ले लिया। सान 9 दिया है। केतु क्या क्या दिया है? 9 दिया है। नहीं, और केतु का सबलॉर्ड कौन है? सान का सबलॉर्ड कौन है? मून। मून भी क्या क्या दिया है देखो यहाँ। 9 4। 9 और 4। 4, 4 मतलब फिर तो गंडगोल है। यहाँ तो शादी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मून ने साबलॉर्ड बना हुआ है 2 और 11 का, लेकिन ये अनटेनेंटेड है नहीं। अनटेनेंटेड होता तो फिर मैं मान लेता कि 2 और 11 ये इसके कार्य क्षमता दिखाएगा। ओके, अब आगे चलो। ये हो गया 7th का सबलॉर्ड जुपिटर। जुपिटर को देखते हैं राहु। राहु 7th का सबलॉर्ड कौन है भाई? जुपिटर है ना। अरे कुछ तो बोलो। हेलो। जी सर, जुपिटर। हाँ, 7th का सबलॉर्ड जुपिटर। अब जुपिटर को यहाँ देखो, अब मजा शुरू हो। अब यहाँ मजा शुरू हो। जुपिटर का माने 7th का सबलॉर्ड जो जुपिटर है, वो खुद अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड का मतलब क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में भी बात किए थे, पिछले क्लासेस में भी बात किए थे, बट अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ देखिए, कास्पॉन का सबलॉर्ड जुपिटर है। कास्पॉन का सबलॉर्ड खुद जुपिटर है। यानी ये बंदा जहां चाहेगा वहीं शादी करेगा। यहां देखिए, ये छठा हाउस का
कास्पल सबलॉर्ड भी जुपिटर है, और सातवां हाउस का कास्पल सबलॉर्ड भी जुपिटर है। यानी जुपिटर अनटेनेंटेड होने के बाद कहा गया, बोला ये भाई बंदा जो जातक, ले तेरे हाथ में पूरा चीज सौंप दे रहा हूं, तुम शादी करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो भाग जा। चीजों को बहुत बारीकी से समझो। अब ये इसका देखो छठा हाउस है, छठा हाउस मतलब इसका मामा, वो कूद पड़ेगा, ये शादी के त्योहार में कूद पड़ेगा। और सातवां हाउस जुपिटर है ही तो है। कस 5 में ऐसा राहु, हाँ तो कसफल 5 में ऐसा राहु। नहीं नहीं, छठा, मैं छठा की बात कर रहा हूँ। जुपिटर जुपिटर हाँ, जुपिटर। जुपिटर मतलब ज्ञान कर्म, वो मामा, मामा जी, छठा हाउस मामा का घर भी है, तो मामा इसमें कूदेगा, और ये कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेवारी मामा ले जाता है कि इसका शादी तो, भांजा का शादी तो मैं करा के रहूंगा। ठीक है। और सातवां, एक तो सातवां मतलब उसके वाइफ भी चाहती है कि भाई मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी, लड़का भी चाहता है कि भाई शादी तो तुमसे ही करूंगा, और मामा भी चाहता है कि शादी तुम दोनों से ही करवाऊंगा। बहुत बहुत मजेदार कुंडली है, मैं इसलिए तो इस कुंडली को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि देखो, लाइफ बहुत इजीली नहीं होता, खाली फार्मूला लेके नहीं चलता है। माने है ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड, भैया मेरे 2 7 11 दिखा दे तो शादी प्रॉमिस्ड है। और डीपीए जिस समय होगा 2 7 11 का होगा, उसी समय ट्रांजिट अगर परमिट कर दे तो फिर शादी हो जाएगी। ये तो फॉर्मूला है। यहाँ देखो, मैं आप लोगों को हर एक तरीके से कंफ्यूज करूंगा इस बंदे की कुंडली, बट लेकिन हर एक चीज सच है। केपी के एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हर एक चीज आपको ये प्रूव करेगा कि ये एस्ट्रोलॉजी, ये कुंडली, ये केपी चार्ट सही है। इसलिए हमेशा बोलता हूं कि केपी एक दिन का या 13 क्लास या 15 क्लास में केपी कोई नहीं सीख सकता है। मेरा बाप भी नहीं सीख सकता है, भगवान भी नहीं सीख सकता है। 13 और 15 क्लास में केपी नहीं सीख सकता है कोई। 35 साल में मैं नहीं सीख पाया हूं। अभी तक मुझे कमजोरी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी केपी सीखा ही नहीं हूं। अभी भी मुझे और भी बहुत सारा चीज सीखना है। 35 साल लाइफ का दे दिया मैंने इनको, और कोई सोचता है कि 13 क्लास में, 15 क्लास में, 20 क्लास में केपी सिखा देगा, 22 क्लास में, 25 क्लास में, 30 क्लास में सिखा देगा। इम्पॉसिबल। वो खाली सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, बुड़बक बना के। केपी सिखाना असंभव है, मैं नहीं सिखा सकता हूँ। हाँ, लोगों से ज्यादा सिखा सकता हूँ, क्योंकि लोगों से थोड़ा ज्यादा नॉलेज है मेरे पास। भाई मैं पूर्ण नहीं हूँ। पूर्ण तो केस के जी भी थे, नहीं थे। उन्होंने सिर्फ सिस्टम्स बना के छोड़ दिए, आउटलाइन बना के छोड़ दिए। रिसर्च का पूरा इसमें गुंजाइश है। रिसर्च करो,
और नई नई बिना चीजें। रिसर्च के तो वो भी नहीं बनाया सर। ना नहीं बारे, वो उनके लाइफ स्टोरी मैं कभी बताऊंगा। वो रिसर्च उन्होंने अपने जीवन जीवन झोंक दिए थे। 40 दिन तक अनाहार निर्जला उपवास में रह के गहन साधना किए। वो गणपति जी का, उच्छिष्ट गणपति जी का, तब जाके उनको ये साधना के बाद ये सिद्धि मिली थी। 40 दिन तक, आप समझ सकते हैं, जी। कोई मामूली चीज है क्या वो? ऐस- फिर उन्होंने सिर्फ आउटलाइन बनाए, चीजें बना दिए, फ्रेम कर दिए कि भाई पिक्चर ऐसे बनाना चाहिए। आप जो जो पढ़ने वाले हैं सब तो डायरेक्टर है ना उस पिक्चर का। जी। हर एक का अपना अपना एंगल है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना सोच जी। है। और वो अपने पूरे लाइफ में कुंडली में लगा के जो चीज पाया, वो क्या गुरुजी मना करेंगे उसको? नहीं कर सकते ना। मेरे बात आप समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग माई जी सर, पॉइंट? एकदम भाई, ये भगवान का खजाना है। वहां से एक आंजला, एक समंदर से कोई एक आंजला आदमी उठा के पी गया तो क्या फर्क पड़ेगा समुंदर को? गुरुजी जी। वैसे थे। समंदर थे। उन उनका भी वो, जैसे होता है ना हमारे बे ऑफ बंगाल या अरब सागर, जैसे बंगोपसागर या अरब सागर होता है। लेकिन वो उनसे भी बड़ा चीज है, भारत महासागर। वो थे पराशर जी। पराशर जी को ही उन्होंने समेटा, उन्हीं का शाखा से अपने आप को खोजा, अपने आप को निकाला। और भैया हम तो एक नदी भी नहीं है, एक नाले के कीड़े जैसा है। दिस इज आवर मोटो। हमारी औकात इतना ही है। अभी तक हम कुछ नहीं सीख पाए भाई। 35 साल में मैं, अगर मैं अपने आप को ऐसा बोल रहा हूं तो सोचो कितना बड़ा है ये एस्ट्रोलॉजी। प्लीज इसको समझो, रिसर्च करो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं इनके अगली हिस्सा का कहानी क्या है। कहाँ तक गए थे धर्मसार? बोलिए तो। ये सर, कहाँ तक गए थे जुपिटर हम जो लोग? था, कुंडली के राशिफल आकाश 5 और बताओ 6। कहाँ तक गए थे? आपने वो राहु का स्टार लॉट माना था उसकी, वो राहु सन को, और नहीं नहीं, सन राहु शान ही कैसे को। होगा? शान का स्टार लॉर्ड केतु है। मैंने बोला वो ये सेवेंथ का कसफल सब लॉर्ड है जुपिटर। और जुपिटर लॉट, खुद अनटेनेंटेड प्लैनेट है। और उसकी जो है ना, वो स्टार लॉर्ड है राहु। तो राहु हाँ। दिखाएगा ना, उसके सब लॉर्ड भी है हाँ राहु। यानी राहु करेगा ये पूरा शादी का जो मैटर करेगा, वो जुपिटर, राहु और राहु करेगा। लेकिन वेनस भी होगा, क्योंकि जुपिटर वेनस की राशि में है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एडवांस लेवल पे और एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ। जुपिटर चूंकि अनटेनेंटेड है। अगर ये टेनेंटेड जैसे सन और मून होता, वैसे ही होता तो यहाँ वेनस को मैं पत्ता भी नहीं देता। ठीक है, समझ में आया? अगर ये सन या मून जैसा, अगर ये प्लैनेट्स होते जुपिटर, मैं ये वेनस को मान्यता नहीं देता। लेकिन चूंकि ये अनटेनेंटेड है, तो इसलिए मैं मान्यता दे रहा हूं राहु, वेनस और जुपिटर।
यानी अल्टीमेट अपने को क्या मिला? शादी तो राहु का कोई अपना राशि लॉर्ड होता नहीं है, अपना राशि तो नहीं। कोई है नहीं। यानी जुपिटर और वेनस कहीं ना कहीं इस शादी के रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अब वैसे भी ये देखो, पुराना कहावत में कहा जाता था सर कि शुक्र और बृहस्पति जब तक एक जगह नहीं होते हैं तब तक अरे शादी का वाह योग नहीं वाह 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 वाह, बड़ा मजा आया। अब यहाँ देखिए, जुपिटर क्या दिया है? 211, और जी साबलॉर्ड लेवल पे 167 भी दिया है। यानी 1 जी। ये लड़का खुद, और 6 मतलब वो शादी से डेनियल भी कर सकता है, और 7 मतलब वो शादी कर भी सकता है। जी। इसने 7 to 11 को जोड़ लिया, हम्म। है ना? यानी जी। इसने 2 7 11 को जोड़ लिया और शादी कर लिया। ये लड़का खुद किया अच्छा। है ना? जी अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा और मजेदार बात बताते हैं, है ना? अब देखिए, अब यहां चलें। जुपिटर है कहाँ? जुपिटर है कहाँ? देखिए, तो तुला राशि में से कहाँ पे है बताओ तो भाई। यहाँ तुला तुला राशि में राशि में सर। है। तुला राशि, जुपिटर अनटेनेंटेड है, और वो कौन सा हाउस लेके बैठा है? 11 हाउस, 11 जी। हाउस, 11 हाउस लेके बैठा है। हम्म। अरे 11th हाउस यार, 6 डिग्री 15 मिनट 24 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, और जुपिटर बैठा है 7 डिग्री 26 मिनट 30 सेकंड में। है जी ना ये 11 हाउस में? यानी इसकी मनोवांछा पूर्ति होगी। जी। इसकी कोई भी मनोवांछा जुपिटर के दशा, भुक्ति, या उसके अंतरा, या उसके सूक्ष्म में इसका कोई भी चीज होगा, वो पूर्ति हो जाएगा। दशा भुक्ति उसी का था। लेकिन आप, हम्म। मैं बताता हूं मजा कहाँ है। दशा भुक्ति किसका था? सर धर्म सर, फिर से एक बार मुझे रिवाइज करवा दो। सन सैटर्न जुपिटर। सन सेटन नहीं, सन सेटन जुपिटर, यस, जी सन सेटन जुपिटर। अब देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा आकाश सिग्निफिकेटर निकल रहा हूं, थोड़ा गौर से ध्यान से गुरु। समझना इस चीज को। इसको देखो, हाँ गुरु। सेटन कहाँ बैठा है? मेष राशि की 29 डिग्री 5 मिनट 22 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, सॉरी सॉरी। सेटन कहाँ बैठा है? मेष राशि के 29 डिग्री 5 मिनट 2 सेकंड में। यानी ये क्लोज टू 30 डिग्री है ना? हम जी। और कितना डिग्री का मानते हैं? 3 डिग्री 20 मिनट। तो 29 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट अगर हम मानते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? छठा हाउस। क्लियर? यानी वृषभ राशि में। अब देखो, यहाँ वृषभ राशि में छठा हाउस और 7वां हाउस दोनों पड़ा है। क्लियर? अकेला जुपिटर ने 2 7 11 ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन खाली 2 7 11 से तो होता नहीं है ना, अंतरा से मैटर नहीं करता है। भुक्ति, भुक्ति मोस्ट पावरफुल चीज होता है। तो भुक्ति को समझना बहुत जरूरी है। भुक्ति यहां से समझना आ रहा है। यहां देखो, ये वृषभ राशि का मालिक कौन है? वेनस, है ना? हेलो, है या नहीं? जी हाँ वेनस। गुरु जी, एक जी। जी। क्वेश्चन करना था। बोलो। वो उधर प्लानेट एंड कॉस्मिक डिटेल में से वो सैटर्न इट इज दिखा रहा है मेष राशि में,
और आपने सैटर्न वृष राशि में कहा। भैया मेरे, यही तो मैं सिग्निफिकेटर, मैंने तुमको बार बार बोला कि अब मैं सिग्निफिकेटर निकल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये मेष राशि के 29 डिग्री 5 मिनट 2 सेकंड में है, यानी 55 सेकंड 55 मिनट के बाद ये कहाँ ढुकेगा? वृषभ राशि में। वृषभ राशि में। और वृषभ राशि के साथ इसका कॉन्जंक्शन बना हुआ है ना, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि कॉन्जंक्शन कहाँ पे बनता है? 3 डिग्री 20 मिनट के ऑर्ब में। तो ये 3 डिग्री 20 मिनट के ऑर्ब में ये छठा हाउस से भी ये बनाया, क्या कहते हैं उसको, अरे कॉन्जंक्शन बनाया। और साथ में ये वृषभ राशि से भी बनाया। वृषभ राशि, यहाँ देखो 6 और 7 दोनों हाउस पड़ा हुआ है, और दोनों हाउस वैकेंट है। वैकेंट होने का मतलब है क्या है? यहाँ का जो मालिक है, ही इज द ओनर। छठा और सातवां घर का जो मालिक है, मालिक कौन है? मेनस। वो वृषभ राशि के अंदर है, यानी छठा है। मतलब समझो, 6 का मतलब क्या होता है? मामा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मामा। ये लड़का कहीं ना कहीं उस लड़की के पास पहुंचने के लिए उसके मामा या ननिहाल का हाथ उसके पास होगा। 100% होगा। ये कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज को। ये जब तक और खुद आके एक मेरे से एक बोले तो भी होता नहीं है कि मानूंगा मैं। बोलो, आकाश क्या बोल रहे थे आप? और वो आपने वो प्लानिट कॉस्प और प्लानिट का साथ कॉन्ज्वाइन होता था कहा था। और भैया ये मेरे, प्लानिट राशि मैं के तो साथ भी कॉन्ज्वाइन। वही सारी चीज तो बता रहा हूँ। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिग्निफिकेटर बनाने का सेकेंड एडवांस लेवल की क्लास है। सिग्निफिकेटर कैसे देखें वो तो प्राइमरी लेवल बेसिक लेवल की क्लास हमने ऑलरेडी कल किए हैं, परसों किए हैं। आज मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। एडवांस लेवल में ये समझो कि हम सिग्निफिकेटर कैसे देखें। मैं ये दोनों चीज आप ही के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपने इतना तंग कर दिया क्वेश्चन करके करके। मैंने बोला 4 साल के बाद या थोड़ा पेशेंस रखो, सीखो, पहले प्रैक्टिस करो। आपने बोला नहीं अभी चाहिए, तो मैंने चलो अभी दे दिया आपको। अब यहाँ देखो, ये दोनों वेकेंट राशि है, छठा और सातवां। इसका मालिक एकमात्र है, वो है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य किसके साथ संयुक्त हैं? वो सेटर्न। यानी अब सेटर्न का काम कौन करेगा? शुक्राचार्य करेंगे। पहले एक तो बृहस्पति हमें मिल चुका था, और दूसरा ये गुरुदेव भी मिल गए। आप देखो भैया, थोड़ा सा शुक्र क्या दिया है, देखो 7 11 दे दिया ना, लेकिन 4 10 6 भी है। हमने शादी में क्या पढ़ाया था कि 10 10 6 और 4 क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा मोटी, क्या बोलते हैं ना, अप्रोप्रिएट करना चाह रहा हूँ, प्रॉपर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, फिर से दोबारा उसी जगह पे चल रहे हैं। सेवेंथ का आकाशफल सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। जुपिटर का सब लॉर्ड कौन है? राहु। आप राहु को पकड़ते हैं, राहु सेल्फ स्टार अपनी ही
बैठा है, अपने ही स्टार में बैठा है, और उसका सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर। यानी जुपिटर ही पूरा क्रियाकलाप का वो पंडित बन गया। और जुपिटर क्या है? खुद पंडित है, मंदिर है, यानी इसका शादी होगा मंदिर में। क्लियर? समझ में आया? तो आया या नहीं बताओ भाई। जी सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा आया। और आपने क्या करा कि वो सेवेंथ हाउस का 100 प्लॉट का स्टार लॉर्ड भाई का मैं दिखा, और वो सेवेंथ हाउस स्टार का लॉर्ड का भी साथ में। रूल्स क्या बोलते हैं कि शादी देखेंगे, सेवेंथ हाउस का कास्फल सबलॉट अगर 2 7 11 देता है तो फिर शादी प्रॉमिस्ड है और नहीं है। हाँ, यही तो रूल बोलते हैं ना। हाँ, इससे ज्यादा और क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ नहीं बोलते वो हैं। तो मैं तो दिया। आप और सेवेंथ का आपने कास्फल सबलॉट जुपिटर, जुपिटर खुद अनटेनेंटेड है, यानी सेवेंथ का पूरा चीज हैंडल करने के लिए जुपिटर खुद सक्षम है। अब जुपिटर का स्टार कौन है? राहु। राहु तो खुद ही राहु। महाबलवान है, और राहु खुद अपने स्टार में बैठे हैं। वो दिए हैं 3, यानी शॉर्ट जर्नी। शॉर्ट जर्नी। और जुपिटर जी दिए हैं क्या? 3। वो भी 3 दिए हैं। 11 दिए हैं, 2 भी दिए हैं, 4 भी दिए हैं। तो 3 मतलब शॉर्ट जर्नी होगा। शॉर्ट जर्नी अपनी बेनिफिट के कारण पैसा या वाचस्पति मतलब पैसा या वाचन भंगी, ये सबके सबसे उनको बेनिफिट ही होगा। उनको कहीं लॉस नहीं है। लेकिन थर्ड है, थर्ड है अपनी मेंटल इंक्लिनेशन। इस जातक का ऐसा होगा कि आई डोंट वांट डाउरी, मुझे दहेज नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। गुड। चलो, अह, बस अब बहुत जल्दी इसको खत्म करो। यानी मैंने बोला था ना, 9/12, क्या था? 9/12/1999। तो 9/12/1999 में देखिए वो सारा चीज आया है ना। विंशोत्तरी दशा में अगर हम देखते हैं तो वो सारा चीज आया। देखिए सेटर्न, आप आपको और थोड़ा सा मैं प्रोस्पेक्टस में ले जाता हूँ। सन सैटर्न जुपिटर। नहीं नहीं, मैं सिग्निफिकेटर की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा और यहाँ जो अपना सॉफ्टवेयर का सिग्निफिकेटर है। सॉफ्टवेयर में तो हर सिग्निफिकेटर आता नहीं है, इसलिए भाई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या था? सान। सान देखिए खुद 9 दिया है, मंदिर है ना, मंदिर। केतु भी है, मंदिर, मंदिर। और साब है माँ, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ यहाँ पे बिगड़ाव भी है और माँ सपोर्ट भी है। उसके बाद कौन था? सेटन भुक्ति, 19/12 ना, सेटन भुक्ति। तो सेटन 3 5 शॉर्ट जर्नी, सान मंदिर। यहाँ देखो उसके साथ लॉर्ड है मार्स। मार्स क्या दिया? 1 5 8 12, यानी पैसे का फंसना, प्रेमोज विवाह, साथ में झगड़ा होना। झगड़ा तो होगा ही, 100% होगा। अगर झगड़ा नहीं होगा तो ये शादी पूरा नहीं हो सकता। क्लियर? और साथ में जुपिटर। अब जुपिटर को देख लीजिए। जुपिटर 2 4 11 दिया है। राहु यहाँ पे सारा चीज दे दिया है ना। ये प्रेमोज विवाह है इसलिए 5 भी दिया है, 7 भी दिया है, हर चीज दे दिया है भाई। और क्या चाहिए? आया समझ में?
मैं नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, नॉर्मल तरीके से और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि जुपिटर अनटेंडेंटेड है और जुपिटर खुद सेवेंथ का सब लॉर्ड है। तो सेवेंथ का पूरा कार्य जुपिटर खुद करने के लिए माहिर है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल। इसको समझो। आकाश, तुमने मुझे वो तुम्हारे पिताजी वाला